जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो देखो, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी फास्ट ट्रैक रिवीजन में, राइट। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स विद इन 10 to 15 to 20 मिनट्स, जितने भी टाइम में हो सकता है उतने कम से कम टाइम में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की थ्योरी रिवाइज कर दी है, यस सर यस। और सेकंड वीडियो में, सेकंड क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर हमने डिस्कस किया, बिल्कुल डिस्कस किया। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, उसको भी डिस्कस किया, एब्सोल्युटली। सो आज की हमारी रिवीजन क्लास में हम करने वाले कैपिटल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन, कि कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, फिक्स्ड मेथड से फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। आ जाओ फटाफट से। देखो, हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट्स की। हाँ, नोट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि यार अगर मैं बोलता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बोलता हूं दोस्त, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहली बात तो इसका मतलब क्या है ना। फटाफट से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखो दोस्त, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जो पार्टनर है ना, ये हमारा मान लो एक पार्टनर है जिसका नाम है पिंकू। अरे पिंकू को भूलना नहीं बेटा, पिंकू, यस सर यस, ये उसकी पार्टनरशिप फर्म है, एब्सोल्युटली। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है सर, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है सर। जैसे कि ध्यान से मेरी बात सुनो सर, जैसे कि पार्टनर ने सबसे पहले क्या किया होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी, बोलो हाँ या ना सर। क्या करिए, कुछ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सर, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो क्या ये भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म इसको क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या ये भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर कुछ सैलरी मिल रही है सर, क्या मिल रही है, कुछ सैलरी मिल रही है, तो ये भी यहाँ पे आएगा, हाँ जी बिल्कुल, ये भी यहाँ पे आएगा, बात तो सही है, ठीक है सर। अगर पिंकू ने क्या करा, पिंकू ने कुछ अमाउंट निकाल लिया सर, पार्टनरशिप फर्म से कुछ अमाउंट निकाल लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, है ना, ड्राइंग्स बोलते हैं, यस सर यस, ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में आएगी, एब्सोल्युटली। ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगी, बिल्कुल आएगी, हाँ या ना सर। और क्या हो सकता है बेटा, अगर जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो आपका प्रॉफिट या लॉस का शेयर होगा, जो भी किसको मिलेगा, अगेन आपके पार्टनर को मिलेगा सर। जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस का शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, वो भी यहाँ पे आएगा, हाँ। सो बेसिकली मोटी मोटी यही ट्रांजैक्शंस हो गई। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो कहाँ आती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आती है। नाउ सर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो बनाने का तरीका होता है सर, दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, एक होता है फिक्स्ड मेथड, सबने सुना हुआ है सर, क्या होता है, फिक्स्ड मेथड, अच्छा ठीक है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग सर, एक क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, जो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग, हाँ सर। दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाएगा, हाँ जी, है ना, कि भाई फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग से कैसे बनाएंगे। तो देखो फटाफट से, अगर मैं बात करता हूँ फिक्स्ड मेथड की, तो फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं सर। एक तो होता है कैपिटल अकाउंट, एब्सोल्युटली यस सर। एक होता है करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है, अच्छा ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, ऑल राइट, एक ही अकाउंट, हाँ बेटा एक ही अकाउंट बनता है। अगर मैं बात करूंगा फ्लक्चुएटिंग की, पहले फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग बहुत ही सिंपल सा है सर। कैसे सिंपल सा है कि भाई सारी ट्रांजैक्शंस जितनी भी है, सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आ जाएगी सर, सही बात है। अरे एक ही अकाउंट में आ जाएगी, हाँ, कैपिटल अकाउंट में जो पैसा लेना है, जो पैसा देना है, वो सब क्या आ गया सर, वो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स्ड मेथड की, तो फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट्स बन रहे हैं, कैपिटल और करंट। तो क्या हुआ, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी सर। एक हो गई इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शंस सर, मतलब समझाऊंगा ना मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शंस, हाँ, और बाकी जो अदर ट्रांजैक्शंस है, इन्वेस्टमेंट के अलावा ट्रांजैक्शंस है सर। इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शंस का मतलब है मेरे दोस्त, जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया है सर। क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया, हाँ राइट। जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका एक तो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन होगा सर। जो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हो गया, आप 2020-21 की अकाउंटिंग कर रहे हो सर, किसकी, 2020-21 की, हाँ। तो 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग बैलेंस सर, जो मतलब पीछे से चलता हुआ आ रहा है, हाँ। ओपनिंग बैलेंस किस चीज का, इन्वेस्टमेंट्स का, जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट कर रखा है उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा सर, सही बात है। अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल के बीच में 2020-21 में
कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मतलब और इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। और अगर बेटा उन सारी इन्वेस्टमेंट्स में से अगर पार्टनर कुछ विड्रॉ कर लेता है सर, उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बस यही चीजें आपके किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। तो मैंने क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन को अलग कर दिया कि भाई जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट कर रखा है वो आ गया, इस साल कुछ और इन्वेस्ट किया तो वो आ गया, और अगर उसी पैसों में से कुछ विड्रॉ कर लिया, मैंने क्या बोला, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और इसको बेटा एक और नाम से भी बोलते हैं, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अच्छा ठीक है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, हाँ जी सर, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये बात समझ में आई सर? इसके अलावा और कुछ नहीं आता? नहीं बेटा, बस एंड में क्या आ जाएगा, एंड में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंड में बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा सर, कुछ भी नहीं आएगा सर। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे क्या आएगा? अब मेरी बात सुनो सर, आप सबको पता है, ठीक है, कुछ बच्चों को शायद नहीं भी पता होगा कि भाई जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, हाँ सर हाँ, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बेटा? हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं सर, पार्टनरशिप फर्म की। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है सर, लायबिलिटी होती है। ये सबको पता है सर। क्यों लायबिलिटी होती है? अगर पार्टनर ने बेटा पार्टनरशिप फर्म को कुछ पैसे दे रखे हैं, या पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसे लेने हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। अब मुझे बताओ, अगर पार्टनर ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो क्या वो पैसे वापस भी ले सकता है? ऑफकोर्स लेगा ही लेगा, हाँ सर हाँ। जैसे अब याद करो, अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ा है या डिसोल्यूशन पढ़ा है, तो पार्टनरशिप फर्म को वो पैसे वापस करने होते हैं, हाँ, लायबिलिटी होती है बिल्कुल। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि सर जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, जब भी कम होगी तो डेबिट होगी। क्या यही रूल होता है? हाँ सर, यही रूल होता है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। इसका मतलब सिंपल है सर। क्या सिंपल है? उन सारी ट्रांजेक्शन से, जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, वो क्या होगी सर, वो होगी क्रेडिट। मैंने क्या बोला, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट होगी, कम होगा तो डेबिट होगी। सिंपल सी बात है, हाँ सर हाँ। जैसे सर अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करी है तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ा, क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, बिल्कुल। और पैसे दिए तो इसका मतलब और क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर उसने पैसे निकाल लिए तो कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, हाँ सर हाँ, इसका मतलब ये डेबिट हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल डेबिट हो जाएगा। तो इसका मतलब फिक्स्ड मेथड में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें बस यही ट्रांजैक्शंस आती है, हाँ सर बस यही ट्रांजैक्शंस आती है। मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो देखो फटाफट से, अरे आप देखो बेटा, देखो, अरे आप देखो ना सर, कहाँ है, ये रहा, देखो। हाँ जी, फिक्स्ड मेथड में जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाँ बस यही ट्रांजैक्शंस आएगी, बिल्कुल। देखो ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई, ये सर ये डेबिट साइड हो गई। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस बीडी, हाँ जी। कुछ और इन्वेस्टमेंट करी है तो बाय बैंक अकाउंट, आपको पता है इन्वेस्टमेंट करिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। अगर पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल का बैलेंस कम हो गया, कहां लिखा आपने, डेबिट साइड पे, और एंड में आपने क्या लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस। नाउ एमसीक्यूज में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, सर इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या कभी डेबिट हो सकता है? सर मतलब हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा? तो सबसे पहले ये समझो कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखो सर, जब मैं बोलता हूं क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब मेरे दोस्त ये है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, बिल्कुल सही बात है। और जब मैं बोलता हूं डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, हाँ सर बिल्कुल। तो बेटा अगर आप फिक्स्ड मेथड के कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हो तो क्या उसमें कभी डेबिट बैलेंस हो सकता है? मतलब क्या डेबिट साइड कभी ज्यादा आ सकती है? आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि देखो क्रेडिट साइड में क्या है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, पार्टनर ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है पार्टनरशिप फर्म में, हाँ बेटा डेबिट साइड पे आपने क्या लिखा है, डेबिट साइड में बस एक छोटी सी चीज लिखी हुई है आपने, क्या सर, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल, राइट। मतलब इन्वेस्टमेंट में से ही कुछ पैसे निकाल लिए। हाँ मुझे बताओ, जितनी इन्वेस्टमेंट है उतने ही तो मैक्सिमम निकाल सकता हूं सर। मतलब कभी भी डेबिट साइड ज्यादा हो सकती क्या? नहीं सर, हो ही नहीं सकती। ये बात समझ में आई सर, कभी भी डेबिट साइड ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बेटा फिक्स्ड मेथड के फ्लक्चुएटिंग अकाउंट पे, आ जाओ, सॉरी फिक्स्ड मेथड के करंट अकाउंट पे। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। करंट अकाउंट में क्या आएगा सर, इन ट्रांजैक्शंस के अलावा सब कुछ, इन ट्रांजैक्शंस के अलावा सब कुछ सर। जैसे कि आपको पता है सर, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सही बात है।
सैलरी हो गई, हाँ सर हाँ, कमीशन हो गया, अच्छा ठीक है, ओके ओके सर, और क्या हो गया, अगर बेटा प्रॉफिट का शेयर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है, या अगर लॉस हुआ है तो लॉस का शेयर हो गया, ये बात भी सही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मतलब सर एक तो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सबको पता है, एक तो क्या होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आपको फटाफट से एक बार याद करवा देता हूं मैं कि सर ड्राइंग्स हमारी दो टाइप की होती है, यस सर यस। एक होती है अगेंस्ट कैपिटल, बिल्कुल सही, और एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। सर क्या मतलब होता है अगेंस्ट कैपिटल? मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो निकाल लिया। हाँ, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपने कहां रिकॉर्ड करी है? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट सिंपल सी बात है कि ये होता है फर्म का पैसा। सर ये क्या है? फर्म का पैसा, है ना, फर्म जो पैसे कमाती है। हाँ सर हाँ, फर्म जो पैसे कमाती है, ठीक है सर। ये जो आपने था पार्टनर ने अपने ही पैसों में से निकाला। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या है? जो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें से निकाला। हाँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे हैं खुद के, है ना, जो उसने पूरे साल बिजनेस करके पैसा वैसा कमाया है उसमें से निकाला, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आता है करंट अकाउंट में। सर कहां आता है? करंट अकाउंट में। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ, राइट। और इसी पे आपको क्या देना होता है? इसी पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है। अच्छा सर इस पे नहीं बेटा, आप मुझे बताओ, अपने ही पैसों में से निकाल रहे हो अरे आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसी में से विड्रॉ कर रहे हो ना। हाँ, उस पे क्यों इंटरेस्ट दोगे भाई? मेरे ही पैसे हैं, मैं निकाल रहा हूं, तुमको इंटरेस्ट क्यों दूं? बात समझ रहे हो? हाँ, लेकिन यहां पे क्या बोला? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है सर? फर्म के पैसे हैं। किसके? फर्म के। हाँ सर हाँ, अगर फर्म के पैसों में से निकाल रहे हो तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स कहां पे आती है सर? ये आती है आपके करंट अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ मेंशन है ड्राइंग्स, तो हमेशा क्या मानी जाएगी सर? वो हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानी जाएगी। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, तो दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है सर, अगर ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ये सब आपके करंट अकाउंट में आएगी। हाँ, ये सारे आइटम्स आपके करंट अकाउंट में आएंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फटाफट से मैं आपको करंट अकाउंट भी दिखाता हूं। देखो सर, देखो ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है। हाँ, अब इसमें बेटा जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब डेबिट साइड भी कभी ज्यादा आ सकती है, क्रेडिट साइड भी कभी ज्यादा आ सकती है। सर कैसे? मान लो बेटा अगर लॉस हो गया, तो लॉस के केस में ना तो आप आईओसी दोगे, ना सैलरी दोगे, ना प्रॉफिट शेयर, कुछ नहीं। तो कई बार क्या होगा? डेबिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आ सकता है। हाँ, आ सकता है। आपने ड्राइंग ज्यादा कर ली है, फर्म से पैसा ज्यादा उधार ले लिया है, तो इसका मतलब यहां पे पॉसिबल है। हाँ सर, यहां पे पॉसिबल है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी आ सकता है। तो जो भी बैलेंस आपको गिवन होगा उसके हिसाब से आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे कि डेबिट है या क्रेडिट है। अब जो ट्रांजैक्शन से आपका करंट अकाउंट बढ़ेगा वो कहां पे आएगी? क्रेडिट साइड में। सर जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, बैलेंस बढ़ रहा है, कमीशन मिलनी है, बैलेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट, बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ विड्रॉ कर लिया, दैट इज ड्राइंग्स कौन सी? सर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ सर हाँ, डेबिट साइड पे। आईओडी देना होता है तो बैलेंस कम हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। अगर लॉस का शेयर है तो समझ गए सर, ये आपका डेबिट साइड है जिससे आपका बैलेंस कम होता है, क्रेडिट साइड जिससे आपका बैलेंस बढ़ता है। तो ये आपका क्या हो गया? पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये तो हो गई सर हमारी क्या? फिक्स्ड मेथड। ये हमारा क्या हो गया बेटा? फिक्स्ड मेथड। हाँ, फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट होते हैं, मैंने आपको समझाया, कैपिटल करंट। कैपिटल में सिर्फ तीन चीजें आती है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट वाली चीजें, बिल्कुल सही। उसके अलावा बाकी सारी चीजें कहां पे आती है सर? करंट अकाउंट में आती है। ये बात तो समझ में आ गई? ओके, अब मेरी बात सुनो, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है? सर ये सबसे आसान मेथड है। हाँ, ये सबसे आसान मेथड है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा सारी ही ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आ रही है। यहां पे मैंने कोई दो रास्ते नहीं बनाया है, एक ही रास्ता है। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शंस है वो सारी कहां डाल दोगे आप? कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी, मतलब इन्वेस्टमेंट वाली भी ट्रांजैक्शन यहीं पे आएगी। हाँ सर हाँ, एडजस्टमेंट वाली भी, मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी यहीं पे आएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी यहीं पे आएगी, एडिशनल कैपिटल भी यहीं पे आएगा, आईओसी भी यहीं पे आएगा, ड्राइंग्स भी यहीं पे आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट का शेयर, सब कुछ, सैलरी, कमीशन, सब एक ही अकाउंट में आएगा। हाँ सर हाँ, ये बात समझ में आती है? तो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, आसान तरीका अपनाते हैं। ये सर ठीक है, आओ फटाफट से फ्लक्चुएटिंग मेथड में मैं आपको दिखा देता हूं। देखो
हाँ जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इफ नथिंग इज मेंशन, हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, देखो 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 सर, ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। सेम चीज है, जिन भी ट्रांजेक्शन से बैलेंस बढ़ेगा क्रेडिट साइड पे आएगा, जिन भी बैलेंस से जिन भी ट्रांजेक्शन से बैलेंस कम होगा वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। सर ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी, आईओसी वही सेम, सैलरी कमीशन प्रॉफिट का शेयर, एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पे सब चीजें आ गई। हाँ सर हाँ, अगर आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है, इन्वेस्टमेंट से ही पैसा निकाल लिया, वो भी यहाँ पे आएगा। और अगर नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी यहाँ पे आएगा। आईओडी लॉस सब भी यहाँ पे आएगा। हाँ सर हाँ, और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? सर ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कुछ कुछ बातें। सर कुछ कुछ बातें, हाँ बेटा कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, सुनो ध्यान से। इसको थोड़ा छोटा करें। हाँ देखो मेरी बात सुनो। सर पता कैसे चलेगा फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? तो सुन लो, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो बेटा इसका मतलब तो वो फिक्स्ड मेथड है। वहां पे आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट भी बनाना है। यस सर यस, क्योंकि बेटा फ्लक्चुएटिंग में तो करंट अकाउंट होते ही नहीं है, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ही बैलेंस गिवन है, तो मैं हमेशा उसको क्या मानूंगा, हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही मानूंगा, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो। यस सर यस। और अगर आपको बैलेंस नहीं बताया कि डेबिट बैलेंस है, जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है, तो भाई ओपनिंग बैलेंस हमारा फ्लक्चुएटिंग में और करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कुछ नहीं बताया तो हमेशा क्या मानेंगे, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। क्या मानेंगे सर? हमेशा क्रेडिट। बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे कि भाई लायबिलिटी है, तो इसलिए उसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे सर, क्रेडिट बैलेंस। हाँ सर हाँ। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो ये हमारा क्या था बेटा, आज की क्लास में आई थिंक हमने अराउंड 10 to 12 मिनट्स में पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट समझ लिया। हाँ जी बिल्कुल समझ लिया बेटा। फास्ट ट्रैक का हमारा एक यही मोटो है, क्या सर, क्या कि 10 12 15 मिनट में हम फटाफट से जो हमारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर ले। मुझे फटाफट से बता देना कि क्या आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया या नहीं आ गया है। आज के दिन आपको 2-3 ऐसी वीडियोस मिलेगी। अभी कैपिटल अकाउंट डिस्कस किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको दे दूंगा, ड्राइंग्स वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसे 10-10 12-12 मिनट में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। कमेंट में मुझे बताते रहो कि सर यहाँ पे ये रह गया, थोड़ी स्पीड कम कर लो, या जो भी आपको फीडबैक देना आप मुझे जरूर देंगे, ठीक है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। और अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया बेटा, 3 वीडियोस करी है फास्ट ट्रैक रिवीजन की, जिसमें हमने थियोरी पढ़ ली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया, कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी आज ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।